हेलो दोस्तों, आइए हम लोग इस वीडियो में जो मैथ का टेस्ट हुआ था, टेस्ट नंबर 9, तो उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन था। 30 क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से डिस्कस करेंगे। ठीक, तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। बोला हुआ है कि निम्नलिखित संख्याओं में कितनी संख्याएं 175 से पूर्णतः विभाजित है। देखिए कभी भी अगर ये कह रहे हैं कि 175 से कितनी संख्याएं पूर्णतः विभाजित है, तो 175 को आप तोड़ लीजिए। जैसे 25 और 7, 25 7 कितना होता है 175। यानी अगर वो संख्या 25 से भी डिविजिबल हो, 7 से भी डिविजिबल हो, तो 175 से डिविजिबल होगी। और 25 से विभाजता का रूल चेक करना आसान है। अगर अंतिम दो अंक 25 से कट रहा है तो वो संख्या 25 से कटेगा, अदरवाइज नहीं कटेगा। जैसे देखिए ये कट जा रहा है, दोनों अंक 0 होना चाहिए या फिर 25 का गुणज होना चाहिए। अब यहाँ देखिए ये जो है नहीं कट रहा है, 25 से नहीं कट रहा है, तो जब 25 से ही नहीं कट रहा है तो 175 से भी नहीं कटेगा। और भी कई एक ये संख्या है, ये भी जो है नहीं कट रहा है 25 से। यानी इतनी सारी संख्या 25 से कट रही है। तो जब 25 से चेक कर लिए कि कट रहा है, तो अब 7 से भी चेक कर लेना होगा कि 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर 25 7 दोनों से कटेगा तो 175 से कटेगा। तो देखिए ये तो 7 से नहीं कटेगा, ही नहीं कटेगा। यहाँ देखते हैं तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, ये कट जा रहा है 7 से, तो ये भी कट जाएगा। ये 7 दूना 14, 1 15, फिर 7 दूना 14, फिर ये भी कट रहा है तो ये भी कट जाएगा यहाँ से। अब इसको देखिए 7 तरीके 21, 5 बचा ना, 7 7 49, 50 51 52, ये भी कट जा रहा है 7 5 35। ठीक, इसको देखिए 7 चौक 28, ये नहीं कटेगा। ये देखते हैं तो 7 चौक 28, 29 30 31 32 33, 7 7 49 50, ये भी कट जा रहा है। यानी ऐसी ऐसी कितनी संख्या है, 1 2 3 4 वो ऐसी संख्या है जो 25 से 7 से दोनों से कट रहा है, अर्थात 175 से कटेगा। तो बहुत आसान था ये सब, बस हमें काउंट कर लेना था कि क्या गो संख्या है, तो 4 गो संख्या है। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखने में लग रहा है बहुत बड़ा है, लेकिन बहुत आसान कर दिया है। ऑप्शन देखकर बहुत आसान कर दिया। इसका अलग जोड़ा है, इसका अलग जोड़ा है, सब में ऑप्शन में अलग अलग है। यानी केवल आप इसको जोड़ करके ना आंसर निकाल सकते हैं। जैसे जोड़िए, देखिए इसको जब जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 20 25 100, यानी कि 101/5 20 आ जाएगा, 101/20। अब जब यहाँ उल्टेंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, 20/101 हो जाएगा। अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपका, तो 404 और प्लस भी यानी 424/101 हो गया। ठीक, अब चलिए अब यहाँ जब आ जाते हैं तो 3 प्लस ये उलट जाएगा, 101/424 हो जाएगा। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 4 3 1272 और 101, यानी 1373/424 आ गया। और जब ये एक बट्टा में है तो यहाँ जाएंगे तो ये उलट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 424/1373 हो जाएगा। और इसी को देखकर आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ए वाला ऑप्शन में है। प्लस करके इसका जितना जोड़ेंगे यहाँ पे आएगा। तो ऐसा सिर्फ ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ए में दिया है, तो ए ही हम लोग का आंसर हो जाएगा। फिर इसको जोड़ करके अपने टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ए में ही सिर्फ जो है 424/1373 है, और किसी में है ही नहीं 424/1373, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आगे नहीं जोड़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, ए आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक कंपनी की परिचालन लागत नीचे दी गई है, ऋण दिया हुआ है, वेतन दिया है, कर दिया गया। तो 2016 में परिचालनों पर व्यय की गई कुल राशि जो है, देखिए 2016 में कितना है, 120 लाख है। ठीक, और उसके बाद कह रहा है कि 2017 में कितना है, 150 लाख है। 2017 में 150 लाख है। ठीक, तो कह रहा है हमें कि 2016 की तुलना में 2017 में वेतन कितना अधिक था, ये पूछा हुआ है। अब देखिए इसका 120 लाख का वेतन, 2016 में वेतन कितना है, 50% है। तो 50/100 यानी 1/2 करेंगे तो इसका कितना आ गया आपका, 60 हो जाएगा। 120 का 50% 60 हो गया। अब कह रहा है कि 2017 में वेतन कितना है, 55%। तो इस आप 150 का 55/100 निकाल लीजिए। 0 से 0 अब नहीं कटाते हैं, 15 5 75 कर 5, 15 5 75 और 7 कितना हो जाएगा, 82, यानी 82.5 आ जा रहा है। तो ये कितना अधिक है देख लीजिए, तो 22.5 अधिक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा कि इतना लाख रुपया जो है अधिक है यहाँ पे। तो देख लीजिए ऑप्शन से किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान सा है ये। बस ग्राफ से देखना था कि 2016 में 120 दिया हुआ है तो 50% वेतन है, 2017 में 150 दिया है, इसका 55% वेतन है। दोनों को निकाल के घटा देना था, 22.5 लाख आ जा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक साथ किसी काम को 1.2 दिन में कर सकते हैं। देखिए ए प्लस बी एक साथ मिलकर
1.2 दिन में कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बोला हुआ है कि ए अकेले आधा काम करता है। देखिए काम ये लोग कैसे कर रहे हैं ना, इधर लेते हैं, ए आधा काम करता है, हाफ काम ए करता है, आधा काम। उसके बाद से बी जो है आधा काम समाप्त करता है। ए आधा काम किया 1/2, इधर लिख देते हैं 1/2, और ये शेष काम 1/2 बी भी कर रहा है, ठीक। ऐसे ही कर रहे हैं। तो बाकी बचे आधे काम को बी अकेले काम करता है, और इस तरह से काम पूरा होने में कितना दिन लग रहा है, तो 2.5 दिन लग रहे हैं। अगर ये लगातार काम करते लोग एक साथ तो 1.2 दिन में खत्म हो जाता है, लेकिन आधा काम ए किया है, आधा काम बी, तब जो है 2.5 दिन में खत्म हुआ है, ठीक। तब कह रहे हैं हमें कि यदि बी अकेला ही कार्य को शुरू करे आखिर तक तो कितने दिन में पूरा करेगा। और एक बात बोला है कि बी ए की तुलना में अधिक कुशल है, बी इज ग्रेटर देन ए, यानी कि बी का क्षमता जो है ए से ज़्यादा है। अब देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन बनाने का एक आसान अप्रोच बताते हैं। टोटल वर्क ना इसका कुछ गुणज मान लीजिए, जैसे मान लीजिए 1.2 का गुणज हम मान लेते हैं 6 जो है टोटल वर्क है। यहाँ से क्या मान लिए हम लोग, टोटल वर्क 6 मान लेंगे, कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे ऐसा संख्या मानिएगा कि इससे कटने वाला हो, गुणज तो रहेगा तो कटेगा ही, ठीक। तो ये टोटल वर्क हो गया, तो a प्लस बी का क्षमता कितना हो जाएगा, दोनों का मिलाकर तो इससे भाग देंगे, यानी 5 हो गया। अब इसमें b इज ग्रेटर देन a है, तब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा एक चीज़ मान करके ना अमेजिंग करके देखेंगे कि कब जो है ये काम करने पर ऐसे। अब देखिए टोटल काम जब 6 हुआ तो आधा काम 3 हो गया, आधा काम 3 हो गया। तो अगर मान लीजिए कि ये b इसमें बड़ा है तो इसको 3 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक। अपने मन से मान करके चेक करना होगा। तो अगर 3 इस b का माने हैं तो b कितना काम कर रहा है, 3/3, यानी कि 1 दिन में करेगा। a का 2 माने हैं तो 3/2 यानी 1.5 दिन में करेगा। और इस तरह से ये लोग काम जो है 2.5 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। अर्थात जो ये 3-2 माने हैं क्षमता, ये सही क्षमता माने हैं। ये वाला हमारा क्या क्षमता सही है। यही एक काम करना होगा, यहाँ पे मान के यहाँ पे रख के चेक करके हमें देख लेना होगा, ठीक, कि सही माने हैं कि नहीं तो इसको अब बड़ा बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जो कि काफ़ी लंबा जाएगा। टोटल वर्क हम इसका गुणज मान लिए 6 और 12×5 यानी 5 क्षमता हो गया। इसमें बी बड़ा है ए से, तो बी को 3 माने हैं, ए को 2, और ए सेटिस्फाई कर ले रहा है। ये आधा काम 3, आधा काम 3, तो ये 3 काम ए कर रहा है तो 1.5 दिन, और 3 काम बी कर रहा है 1 दिन, यानी 1.5 और 1 2.5 आ रहा है, जो कि संतुष्ट कर रहा है। तो बहुत सिंपल है। अब देख लीजिए क्या पूछा है कि बी कितना दिन में करेगा, तो 6 काम है और बी का क्षमता आप 3 माने हैं, तो 3 से भाग दे दीजिए, अर्थात बी 2 दिन में काम को कर लेगा। तो यही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह का बहुत क्वेश्चन पूछा गया है, इस अप्रोच से आप बनाइएगा, सभी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सारथी ने एक बैंक में 3,125 रुपये जमा करता है, जो कि 8% साधारण ब्याज की दर से 5 साल के लिए रखा है। तो ब्याज बहुत सिंपल है जी, 8% का रेट है और 5 साल का, यानी 8 × 40% इसे मिल जाएगा। तो 40% निकाल दीजिए, 0 0 कट गया, 2 दूनी के 4, 2 5 10, 5 से कटाएंगे, 5 6 के 30, 5 दूना 10, 5 5 25, यानी कि 625 दूना 1250 रुपये हो जाएगा। कितना रुपये मिलेगा, 1250 रुपये। ये बहुत आसान था। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिला लीजिए ऑप्शन से, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 6 नंबर कह रहा है कि एक जौहरी ने हीरे का एक हार विशिष्ट रूप से बनाया, उसका विक्रय मूल्य 10 लाख रुपया रखा था, ठीक। इसमें इसके निर्माण में कच्चे माल सहित जौहरी ने 3 लाख रुपया निवेश किया था, ठीक। देखिए कच्चा माल का कितना रुपया निवेश किया है, 3 लाख रुपया निवेश किया था, ठीक। 3 लाख रुपया निवेश किया था, ठीक। 3 लाख रुपया निवेश किया था, ठीक। अब कह रहा है इसमें निवेश किया था और 2 लाख रुपए श्रम शुल्क का भुगतान किया था। श्रम मतलब कि उसको बनाने में जो मेहनत लगा था, ठीक। और 3 लाख का वो कच्चा माल लिया था। अब कह रहा है यदि कच्चे माल की लागत का 20% सोना था तो सोना खरीदने में उसने कितना, बहुत आसान है। कच्चा माल के लिए 3 लाख लगाया था और 20% कम इसमें सोना खरीदा था। तो देख लीजिए 20% निकाल लीजिए, 20 25 100, यानी 5 से कटाएंगे, 5 6 के 30 हो जाएगा। तो 60,000 रुपये का जो है सोना खरीदा था। ऑप्शन से मिला लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप बात को समझ गए होंगे। कच्चा माल के लिए वो 3 लाख रुपया लगाया था, जिसमें से 20% सोना के लिए खरीदा था। तो 20% इसका निकाल लिए, जो कि 60,000 आ जा रहा है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया है लेकिन कुछ है नहीं इसमें, ठीक। चलिए अगला देखिए।
देखिए 7 नंबर कह रहा है कि सनी और पाउला, देखिए एस प्लस पी दोनों मिल करके कितना दिन में कर रहे हैं, तो 12 दिन में कर रहे हैं, टाइम एंड वर्क है। जबकि पाउला उसी काम को 18 घंटे में, ठीक, पाउला अकेला जो है कितना घंटे में, तो 18 घंटे में कर ले रहा है, ठीक, पी से पाउला। अब उसके बाद कह रहा है आपको कि पूरा कर सकता है एक अन्य व्यक्ति जेन जो है, जेन को हम जे लिख दे, जेड ही लिख देते हैं। एक अन्य व्यक्ति जेन जो है वो कितना दिन में कर रहा है, तो 45 घंटे में कर ले रहा है, कितना दिन में, 45 घंटे में। तो उसी काम को पूरा करने के लिए सनी और जेन कितने घंटे लेंगे, सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लिए, टोटल वर्क यानी एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो 6 दूना 12 36 18 180 हो जाएगा ना, सब कट जा रहा है, 180 हो जाएगा। देखिए 180 हो गया तो यहाँ से इफिशियंसी कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 12 1 12 12 1 5 60, ये 10 हो जाएगा और इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो अब हमें बोला हुआ है ना कि जेन और ये सनी दोनों मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो बोला हुआ है कि जेन, सनी और जेन, यानी सनी का क्षमता नहीं निकाल लेंगे, ये पाउला 10 है तो 15 में से अगर 10 घटा देंगे तो 5 सनी का क्षमता हो गया, और ये दोनों मिलकर जब करेंगे तो इनका 9 हो जाएगा। तो 180 काम है, 9 की क्षमता से करेंगे, अर्थात 20 घंटा में कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल है आपका, ठीक, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित तालिका के आधार पर 6 महीनों में, ये देखिए जो तालिका दिया हुआ है, इकाई में निर्मित स्क्रू का औसत पूछ रहा है, बहुत सिंपल है, सबको जोड़िए, 200 305 2 7 2 9 1 10 10 5 15, टोटल 1500 हो गया। एवरेज पूछा है, 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 6 दूना 12 6 5 30, यानी 250 एवरेज हो जाएगा। तो ऑप्शन से मिला लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरी है, सबको जोड़ करके 6 महीना का है, 6 से भाग दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन हमें कह रहा है कि 3 संख्याओं का माध्य 20 है। अगर हम 3 संख्या है ए बी सी मान लेते हैं तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। माध्य 20 है तो 20 3 60 हो गया योग, ठीक। अब कह रहा है कि इन आंकड़े वाले समुच्चय का परास बार, परास मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो इसमें आपको मान लीजिए, जैसे मान लेते हैं कि a सबसे बड़ा है तो इसका जब रेंज निकालेंगे तो a माइनस सी हो जाएगा, जो कि कितना दिया है, देखिए परास 12 दिया हुआ है। इस बात को समझ लिए कि ये हम अपने से मान लिए कि सबसे बड़ा है, तो रेंज मतलब मैक्सिमम माइनस मिनिमम, तो 12 आ रहा है। अब कह रहा है कि सबसे छोटी संख्याओं के बीच अंतर 3 है। 2 सबसे छोटी संख्या कौन है, b और c, तो b माइनस सी का अंतर कितना है, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, ठीक, कि b माइनस सी कितना है, 3 है। तो 3 प्राकृतिक संख्याओं में सबसे बड़ी यानी a का मान पूछ रहा है। देखिए यहाँ से हमें a का मान पूछा हुआ है, क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए, अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं तो a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू 15 आ रहा है। अब इसमें से घटा लीजिए, ये a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना है, 60 है। तो अगर घटा लेंगे इसको तो देखिए क्या हो जाएगा, c का मान निकल जाएगा, एक खत्म, माइनस 3c इज इक्वल टू इधर माइनस 45 हो जाएगा, यानी c का मान हो गया कितना, 15 हो गया। तो अब यहाँ से रख नहीं लेंगे, यहाँ से a का मान निकल जाएगा, a इज इक्वल टू 15 प्लस 12 यानी कि 27 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा वाला पूछा हुआ था, बात समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखिए माध्य मतलब योग 60 हो जाएगा, a माइनस सी यानी रेंज का मतलब हो गया a माइनस सी 12, और 2 छोटा यानी कि b माइनस सी इज इक्वल टू 3। इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएं तो c का वैल्यू 15 आ गया। तो यहाँ से हम क्या किए ना, c का वैल्यू रखे 15, तो ये आकर इधर जुड़ जाएगा, यानी a 27 हो जाएगा। सबसे बड़ा पूछा हुआ था, यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 10 नंबर भी ये आपका ग्राफ से ही रिलेटेड है। कह रहा है कि कंपनी एक्स और वाई, देखिए डार्क वाला एक्स है और जो सादा है वो वाई है। 5 वर्षों में चीनी के उत्पादन दिए गए हैं, उत्पादन की मात्रा लाख टन में है, ठीक। तो कह रहा है कि 2000 और 2004 में एक्स तथा वाई के बीच उत्पादन का कुल अंतर, देखिए 2000 में कहाँ तक ग्राफ गया है, 40-40 दोनों है, यानी कि 40-40 80 लाख टन हुआ, और 2004 में देख रहे हैं कि 60-60 120 हो गया। तो घटा दीजिए ना, 120 में से 80 गया यानी कि 40 लाख टन है, तो लाख मतलब कि 5 गो जीरो यहाँ लगा दीजिए, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा 40 लाख टन। यानी ऑप्शन से देख लीजिए और किस में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। 40 पे कितना जीरो हो जाएगा, 5 को जीरो हो जाएगा, ठीक। 40 पे 2 2 4 1 5 जीरो। उम्मीद करते हैं बात समझ गए होंगे, बहुत आसान है। 2000 वाला और 2004 वाला, 2000 वाला जोड़ लेना है 2004 वाला, तो 2000 वाला 80 आ रहा है, 2004 वाला 60-60 120 आ रहा है, तो दोनों का अंतर यानी घटाए तो 40 लाख में दिया है, तो 5 को जीरो लगा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला जो है 11 नंबर कह रहा है कि एक समूह में 8 सबसे छोटे संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि एक साथ लेने पर 20 सामूहिक सभी संख्याओं का माध्य 20 है ना। एक साथ लेने पर समूह की माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याओं का 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है तो समूह में कुल कितनी संख्या। देखिए संख्या हमें नहीं दिया हुआ है, तो संख्या अगर x मानेंगे तो 20 गो टोटल है तो 20x योग हो जाएगा। ठीक, अगर x को संख्या मानते हैं तो 20 उनका टोटल का माध्य दिया हुआ था तो 20 गुणे x यानी टोटल योग हो गया। ठीक, अब ये टोटल योग जो होगा, अगर सबसे छोटी 8 संख्या का औसत माध्य जो है 17 है तो 17 8 126 हो जाएगा। 17 8 कितना हो जाएगा, तो 8 7 56 और 136 हो जाएगा। सॉरी 17 8 कितना हो गया, 136 हो गया। अब कह रहा है हमें कि अब शेष संख्या, तो शेष संख्या का मतलब क्या हो जाएगा कि x में से 8 को हम निकाल लिए हैं तो बचा कितना है, x - 8, और इनका एवरेज कितना है तो 22 है। ये बात पहले समझे कि नहीं समझे तो एक बार और समझ लीजिए। टोटल 20 गो है, औसत या माध्य x है तो 20x हो जाएगा। 17 गो, इसमें 8 गो संख्या का 17 है तो 17 8 136 हो गया। तो शेष कितना बचेगा, तो x - 8, और इनका कितना है 22। अब देखिए कितना सिंपल हो जाएगा। इस 22x में से ये 20x इधर घटेगा, चाहे इसी को इधर ला देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, तो 20 प्लस का साइन रहेगा यहाँ पे, दोनों को जोड़ना है ना तब ना मिलकर इतना होगा। तो 22x को इधर 20x घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू 136, और यहाँ हुआ 8 दूना 16, 8 दूना 16 1 17, 176 यानी 40 हो गया। तो x का मान 20 हो जा रहा है, यानी टोटल संख्या कितनी थी, 20 थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल है, ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टोटल संख्या x माने हैं तो 20x योग हो गया। 18 7 17 8 136 हो गया 8 को संख्या का। अब शेष बचा x - 20, 22 कर लिए और कैलकुलेट करके निकाल लिए, x का मान 20 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 60 और 54 का एलसीएम निकालना है तो बहुत सिंपल, देखिए जैसे ही लिखा है वैसे ही लिखेंगे। 60 गुणे 10, 6 गुणे 10 60 हो गया। अब 54 के लिए 6 9 54 यानी एक 9 ले लेते हैं तो ये आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। बहुत आसान था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है कि इसका वैल्यू निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, बोर्ड में। अच्छा, इस पे आपका जो है रेखा कोष्ठक है। ठीक, सबसे पहले इस रेखा कोष्ठक को तोड़ेंगे, छोटा को तोड़ेंगे, बड़ा को, मझला को, तब बड़ा को, सिंपल। अब इस रेखा को तोड़िएगा तो 7 चौक 28 हो जाएगा। पहले गुणा कर लेंगे क्योंकि रेखा कोष्ठक है। ठीक, तो अब 112 में 28 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 28 चौके 112 यानी 25 में से 4 गया 21 हो गया। 37 में से 21 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो 16 हो जाएगा। 37 में से 21 गया, कितना हो गया, 16 हो गया। 40 में से 16 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, तो 24 हो जाएगा। ठीक, 24 6 4 10 2 1 3 1 4, यानी कि अब आप क्या करिए ना कि 144 में 24 से भाग देना होगा तो कितना मर्त में कट जाएगा, 6 मर्त में कट जाएगा ना। 14 छक्के 24 छक्के 6 चौके 24 6 दूना 12 8, कितना मर्त में कट जाएगा, 6 मर्त में, और यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इसको बनाने का तरीका है कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक को तोड़े, छोटा को तोड़े, मझला को तोड़े, तोड़ते इधर चले आए तो ये 144 इधर बच गया 24, तो 24 से भाग दे दिए 6 आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हम लोग का, तो ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं कि मोनिका के पिता की आयु मोनिका के जन्म के समय 38 वर्ष थी। देखिए ये मोनिका जब जन्म ली है यानी कि 0 साल की है, तो मोनिका के फादर जी जो हैं वो कितने साल के हैं, 38 साल के हैं। ठीक, अब कह रहा है कि जबकि उसकी माँ की आयु उस समय 36 वर्ष थी जब उसकी 4 वर्ष की छोटी बहन का जन्म हुआ। अच्छा एक बात बताइए कि जब इसके 4 वर्ष की छोटी, मान लीजिए ये मोनिका की सिस्टर हो गई, इसका जब जन्म हुआ है तो ये 0 साल की होगी। कब जन्म हुआ है, तो जब ये 4 साल की हो गई है। ठीक, ये 4 साल की हो गई है तब जन्म हुआ है। और उस समय मोनिका की जो मदर है ना, मदर जो है उनका आयु कितना है यहाँ दिया हुआ है, तो 36 साल है। ठीक, 36 साल दिया हुआ है। तो जब 4 वर्ष की छोटी बहन का जन्म हुआ तो उसके माता पिता के आयु के बीच अंतर कितना है। देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी एक्स मानने की जरूरत नहीं है। देखिए
ये जब 0 साल की थी तो ये 38 साल की थी, इनका हमें पता नहीं है। ये तो अभी इसका जन्म भी नहीं हुआ था। जब इसका जन्म हुआ तो ये 4 साल की थी। 4 साल की छोटी बहन का जन्म हुआ, इसका मतलब ये 4 साल की थी। जब इसकी छोटी बहन का जन्म हुआ तो ये 4 साल की हो गई थी। तो जब ये 4 साल की होगी तो इनके पिताजी भी 4 साल बढ़ जाएंगे यानी कितने के हो जाएंगे, तो 42 के हो जाएंगे। और उस समय ये 42 के हैं, 36 के हैं, तो दोनों घटा दीजिए, यानी कि 6 वर्ष का अंतर है। यही हमें पूछा हुआ था कि माता पिता के बीच कितने का अंतर है, तो 6 वर्ष का अंतर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से हम लोग समझ लिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। जब इसका जन्म हुआ तो ये 38 साल के थे, इसके छोटी बहन का जन्म हुआ तो ये 4 साल की हो गई है, तो ये 38 साल 42 हो गए हैं। और उस समय इनकी माता 36 है, तो 42 में से 36 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 6 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक लड़की जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल से चलती है और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पैदल चलती है। 109 किलोमीटर की दूरी तय करती है और उसे 8.5 घंटे लगते हैं। तो बोल रहा है कि उसने कितनी दूरी चल कर तय की, यानी कि पैदल। देखिए अगर हम मान लेते हैं पैदल अगर x दूरी तय करी है तो इसका चाल क्या है पैदल वाला, तो 7 है, और प्लस टोटल 109 में से x जब चल गई तो अब इसका चाल कितना है आपका, तो 16 है, और इसे कितना देर लग रहा है, तो 8 घंटे 8.5 घंटे लग रहा है। अब देखिए यहाँ से आप इसको ऑप्शन से बना सकते हैं, ऐसे बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाएगा, तो ऑप्शन से रख के आसानी से कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ऑप्शन हमारे कटने वाला ही लेते हैं, 21 यहाँ ले लेते हैं, 21 अगर ऑप्शन रखते हैं तो इधर 3 घंटा हुआ, प्लस अगर इसमें से 21 घटाते हैं तो देखिए कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ 88 हो गया। 88 का मतलब 16 × 5 = 80, फिर 16 × 5 = 80, 5.5 घंटा, और 5.5 और 3.5 जोड़ रहे हैं तो 8.5 अर्थात सही है। यानी कि x का वैल्यू कितना जाएगा, तो 21 किलोमीटर जो है वो पैदल चलेगी। यहाँ के बाद से ऑप्शन से करेंगे, अगर इसको बनाइएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत लंबा चला जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप। देखिए सबसे पहले हम x पैदल मान लिए, इसका चाल 7 था, प्लस अब 109 में से x घटा लेंगे क्योंकि टोटल डिस्टेंस 109 है और इसका चाल 16 है। टोटल कितना समय लग रहा है, 8.5 घंटा। ऑप्शन से रखें यहाँ से बाय ऑप्शन अगर x 21 रख रहे हैं तो ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, अर्थात x का मान 21 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान है। पूछा हुआ है कि √45 + √20 का मान 11.18 है। तो कह रहा है कि √80। अच्छा एक बात बताइए कि √80 को हम 2√45 नहीं लिख सकते हैं, 2 दूनी के 4, 45 चौके 180, मतलब 4 का वर्गमूल निकाले 2 हो गया, और प्लस इसको हम 2√20 नहीं लिख सकते हैं, 1 और 2 को अंदर भेजेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 × 5 = 20, 1 और 2 बाहर है, अर्थात जब 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो वही चीज़ आ जाएगा। यानी वही चीज़ क्या, √45 + √20 आ जाएगा। इसका मतलब कि इसमें डायरेक्ट 2 से गुणा कर लीजिए, आंसर निकल जाएगा। 18 दूना 36, 11 दूना 22, और 0 लगा दीजिए, यानी कि 22.360। ऑप्शन से देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। इन सब का जब वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 × √45 + √20 आ रहा है, और इसका वैल्यू हमें दिया था 11.186, तो 2 से गुणा कर लिए 22.360 आ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 कह रहा है हमें कि लकड़ी का एक टोकरी जो है कितना मीटर, तो 1.8 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1.2 मीटर ऊंचा लोहे के घन से भरा हुआ है, और लोहे के घन का जो भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि उसमें लोहे के घनों की संख्या, देखिए बहुत सिंपल है, अगर संख्या निकालना है ना, संख्या, तो क्या करेंगे कि बॉक्सा के आयतन में लकड़ी के जो छोटा घन का टुकड़ा है ना उसके आयतन से भाग दे देंगे। तो अब देखिए 1 मीटर में दिया है, 1 सेंटीमीटर में, ये भी बात ध्यान रखना होगा। बॉक्स का जो है 1.8 मीटर दिया है, तो 100 से गुणा कर लेंगे तो 180 सेंटीमीटर, गुणे 1.2 का मतलब 5 का मतलब क्या हो जाएगा, 150, और गुणे 120 हो जाएगा, बट्टा ये हो गया आपका घन जो बॉक्स है उसका आयतन हो गया, लकड़ी के टुकड़े का आयतन। अब जो एक लोहा रखा गया है ना घन का टुकड़ा, उसका 6 है, तो उसका आयतन 6 × 6 × 6, बस खत्म हो गया। आयतन में आयतन से भाग दे देंगे, संख्या निकल जाएगा डायरेक्ट। तब देख लीजिए, भाग दे दीजिए, 36 18, 6 × 5 = 30, 6 दूना 12, यानी कितना हो गया, 5 दूना 10, अर्थात 150 में एक और 0, सॉरी यहाँ कितना होगा जी, 1 मिनट रुक जाइए, 6 5 इसे कटाए थे ना, 36 18, 6 5 23, सही है। यहाँ एक 0 छूटा हुआ है ना, 6 दूना 12, अर्थात कितना हो जाएगा, तो 5 दूना 10, 100 जुड़ जाएगा इसमें, 15,000 हो जाएगा। कितने टुकड़े हो जाएंगे, 15,000 टुकड़े। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, बहुत आसान है। ये जो बॉक्स का आयतन था ना, लकड़ी की टोकरी का जो आयतन था, उससे हम क्या करेंगे ना, जो
घन का आयतन है ना 6 गुणे 6 गुणे 6, उससे भाग दे देंगे तो संख्या निकल जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान था ये भी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए। बोला हुआ है कि पाइप ए और बी जब एक साथ भरते हैं तो 24 घंटे में भर देते हैं। 24 घंटे में भर सकते हैं 8 घंटे साथ काम करने के साथ। देखिए अगर ए प्लस बी 24 घंटा में टोटल भर सकते हैं तो 1 घंटा का काम कितना हो गया, 1/24। तो ये 8 घंटा एक साथ काम किए हैं, अर्थात 1/3 काम कर लिए हैं। तो अब उसके बाद कह रहा है कि 8 घंटे साथ काम करने के बाद बी को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ए खुला रहता है, तो उस टैंक को भरने में अब 28 घंटे लगते हैं। देखिए जब ए खुला है तो ए इसके कितना भाग को अब भरेगा, यानी कि 2/3 भाग को भरेगा, और टोटल 28 घंटे लगते हैं। 8 घंटा तो ये काम हो गया, तो और कितना बच जाएगा, 20 घंटा बच जाएगा। अर्थात ए जो है 2/3 भाग को 20 घंटा में भरता है, तो एक भाग को कितना देर में भरेगा, यही पूछा हुआ है। तो इसको कटा दिए 2 दहा के 20, यानी एक भाग को 30 घंटा में भरेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बोला था कि ये पूरे टैंक को भरने में कितना समय लगाएगा, तो 30 घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। उम्मीद करते हैं ये भी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो देख लीजिए एक बार और। ए प्लस बी 24 घंटा में 1 घंटा का काम 1/24, 8 घंटे का काम 1/3 हो गया। तो ये शेष अब टोटल, अब जब ए 8 घंटा काम कर लिए हैं ये सब लोग, और बी को बंद कर दिया जाता है, तो अब जो काम हो रहा है ना, टोटल काम पूरा होने में 28 घंटे लगते हैं। अर्थात जो शेष काम हुआ 2/3, ये कितना देर में, तो 20 घंटा में करता है, क्योंकि जब 8 घंटा का काम हो गया और टोटल 28 घंटा, अर्थात जो शेष इधर काम बच गया वो कितने घंटा का हो गया, 20 घंटा का हो गया, और काम कितना बचा है, 2/3। तो ये 2/3 काम 20 घंटे में करता है, तो टोटल काम कितना देर में करेगा, 30 घंटे में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि मार्क जो है 4.5 घंटों में 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ट्रेन से, देखिए ट्रेन का जो स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, और बस का जो स्पीड है वो कितना है आपका, तो 40 किलोमीटर पर आवर। अगर हम ये 220 किलोमीटर गया है 4.5 घंटे में, तो ये हटाएंगे तो 0 हो गया। अब यहाँ 5 से कटा देंगे, 5 9 45, और ये 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी टोटल जो इसका स्पीड हो जा रहा है ना, एवरेज स्पीड, वो 440/9 हो जा रहा है। ठीक, 440/9। तब एलिवेशन लगा देंगे ना, तो समय का रेशियो निकल जाएगा। देखिए कैसे निकलेगा, 9 से हम क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ 9 9 खत्म हो जाएगा। इसको 9 से करेंगे तो 9 चौके 36, 360 हो जाएगा। इसको 9 से करेंगे 9 छके 54, 540 हो जाएगा। अब एलिगेशन लगाइए, इधर 100 हो जाएगा, 540 में से 440 यानी कि 100 हो गया। इधर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा आपका, तो 60 इधर 40 और 40 80 हो जाएगा। रेशियो निकाल लीजिए, 20 दूना 40, 20 25 100, यानी 2:5 का रेशियो हो गया समय का रेशियो, यानी कि 5 + 20 चौके 80 हो गया जी, सॉरी 20 चौके 80, 20 25 100, यानी 5 4 9 9 यूनिट का वैल्यू। देखिए टोटल समय कितना दिया हुआ था, तो 4.5 दिया हुआ था, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 0.5। तो हमें पूछा है कि बस से कितना समय गया था, तो 5 यूनिट का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5 5 25, यानी 2.5 घंटा, यानी इसको लिखेंगे तो 2 घंटा 30 मिनट का समय दिया था जो बस से गया था। तो ये आंसर हो जाएगा। देख लीजिए ये बढ़िया क्वेश्चन है, एलिगेशन लगाइएगा तो आसानी से बन जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए एक बार और समझिए, ट्रेन का स्पीड 60 है, बस का स्पीड 40 है, टोटल स्पीड निकाले एवरेज स्पीड, तो 220 में 45 से भाग 4.5 से भाग दे दिए, तो ये 440/9 आ रहा था। एलिगेशन लगाने के लिए 9 से सबको गुणा किए और रेशियो निकाले। ये जो रेशियो निकलता है किसका रेशियो निकलता है, टाइम का रेशियो निकलता है। 5 4 9, 9 का वैल्यू 4.5, तो 1 का वैल्यू 0.5। तो हमें बस वाला पूछा था, तो बस वाला मतलब 5, 5 का वैल्यू 2.5 घंटा। अगर यही ट्रेन वाला पूछता तो 4 का वैल्यू कितना हो जाता आपका, तो 5 चौके 20, 2 घंटा हो जाता है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 19 नंबर कह रहा है ना कि 20 नंबर 19 तो देख लीजिए, 0.6 पे रेकरिंग, बहुत सिंपल है जी, 6/9 हो जाएगा, कटा दीजिए, 3 दूना 6, 3 3 9, यानी 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 21 नंबर समझिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक प्राकृतिक संख्या 1 को छोड़कर का वर्ग या तो 3 का गुणज है या 3 के गुणज से अधिक है, यानी कि कितना अधिक है ये पूछा हुआ है। किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग, जैसे 1 को छोड़कर तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा,
3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इसी से पता चल जाएगा आपको। 6 का वर्ग कितना हो गया 36, 7 का वर्ग कितना हो गया 49। तो ये बोल रहा है ना कि या तो 3 का गुणज है, इसमें से या तो 3 का गुणज है या 3 से अधिक है, यानी कि कितना अधिक है। तो देखिए ये 3 के गुणज से कितना अधिक है तो 1 अधिक है, ये 3 का गुणज है, ये 3 के गुणज से कितना अधिक है 1 अधिक है, 3 के गुणज से कितना अधिक है 1 अधिक है, ये 3 का गुणज है, 3 के गुणज से कितना अधिक है तो 1 अधिक है। यानी कि कभी भी आप किसी भी प्राकृत संख्या का वर्ग करिएगा तो या तो 3 का गुणज होगा या 3 का गुणज से कितना अधिक होगा 1 अधिक होगा, एक को छोड़ करके बोला हुआ था क्वेश्चन में। तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा, यानी कि कितना अधिक है तो 1 अधिक है। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक, थोड़ा समझना था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर कह रहा है ना कि एक ऑफिस में कुर्सी और मेज यानी चेयर अनुपात टेबल कितना दिया हुआ है आपका तो 9:7 दिया हुआ है। अब कह रहा है कि यदि कुर्सी की संख्या मेज की संख्या से 42 अधिक है, यहाँ कितना अधिक है तो 2 अधिक है, 2 अधिक का वैल्यू 42 हो गया तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया। तो कह रहा है कि तो ऑफिस में कुर्सी की संख्या कितनी है, यानी कि चेयर 9 की गुणा कर लीजिए, 9 एकम 9, 9 दूना 18, यानी कि 189 चेयर है। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था। देखिए 23 नंबर कह रहा है कि एक शॉपिंग मॉल में P% छूट देने के बाद कोई वस्तु जो है 2900 रुपये में मिल रहा है ना, 2990 में मिल रहा है, और जिसका फिक्स प्राइस कितना है तो फिक्स प्राइस कितना है आपका 4600 रुपये है ना, 4600 रुपये, यानी कितना का छूट दिया ये आप निकाल लीजिए। छूट प्रतिशत हमें पूछा हुआ है, छूट कितना का मिला तो 0, 10 में से 9 हो गया 1, और यहाँ 15 में से 9 हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो 610 रुपये का एक और है ना, यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 1610 रुपये का छूट मिल रहा है। तो छूट प्रतिशत किस पे मिलता है तो 4600 पे मिलेगा, और प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा कर लेंगे, इसको कटा लेना है, 0 से 0 कट गया, फिर यहाँ 0 से 0 कटाएंगे, और देखिए तो 23 दूना 46, और 23 से कट जा रहा है क्या है आपका, देखिए 23 दूना 46, और इसको 23 से कटाएंगे तो 7 तरीके 21, 7 दूना 14, 2 16 कट जा रहा है, 7 मार्क में कट जा रहा है। ये 2 से कटाएंगे 2 5 10, यानी कितना परसेंट का छूट मिला 35% का, तो यही जो है पी का वैल्यू हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। देखिए कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में भी, ये भी बहुत आसान दिया हुआ था, बहुत आसान भी इस सेट में थे। अब ये नहीं कि आप लोग इस सेट को पूरा एकदम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, ये है, अपना प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस अपना लेवल को बढ़ाइए, मेहनत करिए, तब भी जा करके होगा ये, ठीक। बहुत इसमें क्वेश्चन आसान आसान दिया हुआ है, सब हार्ड नहीं है, कम से कम 25 प्लस इस सेट में आना चाहिए अभी तक जैसे हम देख रहे हैं उस हिसाब से। अब आगे देखते हैं क्या होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 24 कह रहा है कि किसी बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग 1260 है। अब देखिए आंतरिक कोण आपका फॉर्मूला नहीं पता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। किसी भी बहुभुज के अंतर कोणों का योग n-2 इंटू 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना दिया है 1260 दिया हुआ है, ठीक। तो देख लीजिए सिंपल, 0 से 0 कट गया, 18 सत्ते 126 होता है ना, 8 सत्ते 56, 7 हम 7 5 12। अब देखिए तो ये जाकर 2 उधर जुड़ जाएगा तो n इज इक्वल टू 9 नहीं हो गया, 9 बहुभुजा होगा, आसान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ऐसा वाला फिगर होता है तो आप पढ़े नहीं है इसका थ्योरम, नीचे दिए गए कह रहा है कि ए बी डी बिंदु पर स्पर्श करती है, डी ई रेखा से मिलाने वाली रेखा बढ़ाया जाता है, तो ये जाकर यहाँ पे मिल जा रहे हैं, ठीक। अब कह रहा है कि ए बी 24 है, ये 24 है, और डी ई इज इक्वल टू 9 है, तो बी डी पूछ रहा है कि बी डी क्या होगा, ठीक। अब देखिए अगर बी डी को x मान लेते हैं तो क्या थ्योरम कहता है कि बी डी यहाँ से हो जाएगा बी डी इंटू डी ए, तो बी डी इंटू डी मतलब x इंटू एक्स प्लस 24 हो जाएगा बराबर पी टी स्क्वायर, ये डी ई स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा यहाँ से तो 9 9 81। देखिए एक बार थ्योरम लिख देते हैं, बाहर वाला यानी कि बी डी इंटू पूरा ये वाला बाहर से लेकर अंदर तक यानी कि ए डी हो जाता है, ठीक। ए डी इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर, यही थ्योरम कहता है। जिनको नहीं पता है थ्योरम लिख लेंगे। क्या थ्योरम होता है तो बाहर वाला का गुणनफल और पूरा गुणनफल, रेखाखंड का गुणनफल मतलब बाहर वाला और पूरा बराबर डी ई स्क्वायर। अब देख लीजिए सिंपल। अब देखिए यहाँ से अगर आप इसको सॉल्व करिएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। तो इसके लिए क्या बताए थे आपको, ऑप्शन लेना है। ऑप्शन क्या है यहाँ पे, अगर 3 रख देते हैं तो ये 3 गुणे 27 या 81 नहीं हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान था ये भी, 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। देखिए 26 नंबर कह रहा है कि एक मिश्र धातु जर्मन सिल्वर में तांबा और जस्ता का अनुपात, देखिए तांबा और जस्ता का अनुपात दिया हुआ है, ठीक।
जस्ता का अनुपात कितना दिया हुआ है, तो 21:16 दिया हुआ है। ठीक, अब कह रहा है कि जबकि निकेल और जस्ता का अनुपात, देखिए इधर एक निकेल भी ले लेते हैं। ठीक, तो निकेल और जस्ता का रेशियो कितना दिया हुआ है, तो 7:24। 24 इधर लिख लिए क्योंकि निकेल और जस्ता का रेशियो दिया हुआ है। ठीक, तो अब कह रहा है हमें, तो मिश्र धातु में तांबा, जस्ता और निकेल का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत सिंपल है, कभी भी ऐसा निकालना हो तो यहाँ 16 से इसको 16 भर लेंगे, इधर वाला को इससे भर लेंगे, इसको 24 से भर लेंगे। अब अगर कटेगा तो आप कटा भी सकते हैं, सब में जो है कॉमन होना चाहिए, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी होना चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, तो आप कट रहा है, देखिए तो 8 से कट जा रहा है। देखिए 8 3 24, 8 3 24, 8 दूना 16, सब में था तो कटा लिए, अब नहीं कट रहा है। तो 21 तिहाई कितना हो जाएगा, 63, 16 तिया 48 हो जाएगा और 7 दूना 14 हो जाएगा। देख लीजिए यही ऑप्शन हो जाएगा, 63 48 14। देख लीजिए किस में ऑप्शन में है, 63 48 14 ऑप्शन नंबर बी में है, तो यही आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है जी, इससे सिंपल भी हो सकता है। तांबा जस्ता का रेशियो 21:16 था और निकेल और जस्ता का रेशियो 7:24 था। अब यहाँ भरना है, खाली था तो 16 से भर लेंगे, इधर वाला यहाँ खाली था तो 24 से भर लेंगे। अब तीनों को गुणा करके आराम से कर लेंगे, कट रहा है तो कटा भी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 27 कह रहा है ना कि राम एक 80 मीटर लंबे तालाब में तैरता है, वह एक छोर से दूसरे छोर तक तैर कर जाने और वापस आने में 160 मीटर की दूरी 1 मिनट में तय करता है, तो एवरेज स्पीड। अब बताइए एवरेज स्पीड बराबर डिस्टेंस 160 है, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। कटा दिए, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, तो 8/3 यानी कि 3 से भाग दे दीजिए, 3 दूना 6, 7 8, 3 6 18, 3 6 18 आता रहेगा, यानी कितना हो जाएगा 2.67 मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, 2.67 मीटर सेकेंड ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। ये भी बहुत सिंपल सा है, डिस्टेंस बटा टाइम इज इक्वल टू स्पीड हो जाता है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस 160, टोटल टाइम 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें से पूछ रहा है ना कि कौन संख्या जो है 12 से डिविजिबल है। 12 से कटने का मतलब क्या, 4 से और 3 से कटना चाहिए। तो 4 से डिविजिबिलिटी रूल, अंतिम 2 अंक सबका जो है 4 से कट रहा है, और 3 से विभाजता का रूल, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। तो देखिए ये 3 हो गया, 8 5 13 और 8 कितना हो जाएगा 21, यानी 3 से यही कट जा रहा है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। 83,508 जो है 3 से कट जा रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 29 नंबर कह रहा है कि ए किसी खाली टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, जबकि बी जो है 6.24 का मतलब 6 चौको 24, 1 25/2 में। देखिए पहले इसको लिख देते हैं, ए जो है कितना घंटा में, 5 घंटा में, और बी कितना घंटा में भर रहा है, तो 6.24 का मतलब 5 का मतलब 1/4, तो 6 चौको 24, 1 25/4 घंटा में भर रहा है। ठीक, अब कह रहा है हमें कि जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। पहले तो टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा एलसीएम टाइम का, और इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, तो 5 5 25, इसको भाग देंगे 25/4 से, तो 4 इसका क्षमता आ गया। ठीक, तो अब कह रहा है कि जब टंकी खाली थी तो दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। देखिए दोनों को एक साथ खोला गया, चल रहा है। उसके बाद कह रहा है कि बी को कुछ देर बाद बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ के बाद इधर बी जो है बंद हो गया है। ठीक, अब कह रहा है बंद कर दिया जाता है, जिससे टंकी को भरने में 3.4 घंटे लगते हैं। 3.4 घंटे लग रहे हैं, अर्थात ए जो है 3.4 घंटा तक चल रहा है। तो कितना काम किया, देखिए 5 चौको 20 और 5 3 15 और 2 17, यानी कि 17 जो है इसमें से ए भरा है, तो इसका निकाल दीजिए। तो इसका मतलब 8 इधर बी भरा है, कितना देर में, तो 4 से भाग देंगे, यानी कि 2 घंटा तक बी चला था और उसके बाद बंद हो गया था। यही हमें पूछा हुआ भी था कि बी को कितने घंटों के लिए खोला गया था, अर्थात 2 घंटे के लिए खोला गया था, 2 घंटे के बाद बी को बंद कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। 5 25/4 टोटल वर्क 25 हो गया, इफिशिएंसी 5 4 हो गया। दोनों मिलकर चल रहे हैं, लेकिन कुछ देर के बाद बी को बंद कर देते हैं और 3.4 तक जो है भर जाता है। तो 3.4 तक ये ए चल रहा है, यानी कि 17 काम किया, तो 17 इसमें से घटा दिए, तो 8 बी किया है, 4 की क्षमता से कितना देर में किया है, 2 घंटा में, अर्थात 2 घंटा में बंद हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके शीर्ष ऊंचाई से 3 गुनी है। देखिए शंकु की बात करते हैं, अगर शंकु की हम लोग त्रिज्या ऊंचाई की 3 गुनी है, यानी कि ऊंचाई को अगर h मान लेते हैं तो त्रिज्या जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो h/3 हो जाएगा, ही ना बोला हुआ है कि उसकी त्रिज्या जो है ऊंचाई की 1/3 है।
इसके शीर्ष की ऊंचाई की 1/3 है का आयतन, अब इसका आयतन की बात कर रहे हैं, इसका आयतन और एक गोलार्ध का आयतन बराबर है, दोनों का आयतन क्या है, सेम है, इक्वल है। तो कह रहा है कि शंकु की त्रिज्या और गोलार्ध की त्रिज्या का रेशियो, देखिए अब ये इसका त्रिज्या r मान लिए और जो गोलार्ध है उसका बड़ा वाला r मान लेते हैं। तो इसका अगर आयतन निकालेंगे तो पाई r स्क्वायर h का मतलब यहाँ से निकालेंगे तो 3r हो जाएगा। ठीक, कि h का वैल्यू निकालेंगे तो इधर गुना करेंगे 3r हो जाएगा, और बराबर है तो अर्धगोला का क्या होता है 2/3 पाई r क्यू, यानी इसका बड़ा r ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, तो अच्छा सॉरी 1/3 होता है ना, शंकु का कितना होता है 1/3 होता है, 1/3 यहाँ से छूट गया था। ठीक, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। ठीक, अब यहाँ से करते हैं तो इधर आर क्यू आ जा रहा है और ये आर क्यू इधर आ जाएगा नीचे, और बराबर कितना हो गया 2/3 हो गया। तो हमें r/r पूछा हुआ था, r/r कितना हो जाएगा, तो ये क्यूब रूट में चला जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा क्यूब रूट में, यानी क्यूब रूट 2/3 हो जाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा, क्यूब रूट 2 रेशियो क्यूब रूट 3 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए किस ऑप्शन में है। देखिए यहाँ थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक किया हुआ है, बी नंबर इसका आंसर होगा, लेकिन यहाँ 2 दिया हुआ है तो उसको बना लीजिएगा, 2 नहीं है, क्या है वहाँ पे 3 है। ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक किया हुआ है, तो यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं इस बात को समझ गए होंगे, 30 क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। तो चलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इससे सीखिए। क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ था कि हम 20 भी क्वेश्चन नहीं बना पाए, इसमें आराम से 25 क्वेश्चन तक बनाया जा सकता है। ठीक, तो आप अपने मेहनत को करिए, बढ़ाइए, लेवल को बढ़ाइए, क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहिए। क्वेश्चन कैसा हो आइए, सोचे कि हमेशा हम जो है 25+ ही लाए अपना मार्क्स, इसके लिए मेहनत करना होगा। तो चलिए ओके बाय, नेक्स्ट जो है हम लोग सेट में मिलेंगे जो रीजनिंग का होगा। ठीक।